नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों हिमांशी नरवाल और शुभम द्विवेदी की पत्नी अनाश्या का जो बयान है वो काफ़ी सुर्खियों में है। इन दोनों के बयान को लोगों ने अपने अपने तरीके से तोला, अपने अपने तरीके से पेश किया। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों ने इसकी जमकर ट्रोलिंग की है। आपको चलिए बताते हैं एक एक करके कि आखिर अनाश्या ने क्या बयान दिया है। अनाश्या का बयान काफ़ी ज़्यादा मायने रख रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। अनाश्या के बयान में ये पता चलता है कि कैसे वहाँ के घोड़े वाले लोगों को जबरन घाटी में भेज रहे थे, जबकि उनको डर लग रहा था घाटी में जाने पर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरिया सेफ है, यहाँ नेटवर्क आता है। ये बयान भी उनका काफ़ी सुर्खियों में रहा। उसके बाद अनाश्या ने ये कहा कि हथियार नहीं थे आतंकवादियों के पास, लेकिन हथियार जो है वो स्टॉल वाले दे सकते हैं, घुड़सवार जो थे वो हथियार उनको दे सकते हैं। ये बयान एनआईए की जांच में काफ़ी योगदान दे सकता है। लेकिन इसके सिवा जो हिंदू और मुसलमानों को लेकर के अनाश्या ने अपनी बातें रखी हैं, ये बातें अब हिमांशी नरवाल के लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि हिमांशी नरवाल ने तो यहाँ शांति की अपील कर दी, लेकिन अनाश्या का कहना है कि सख्त से सख्त सजा हो और सरकार इस पर जल्दी एक्शन ले। आखिर क्यों अभी तक आतंकवादी जो हैं वो बख्शे जा रहे हैं, क्यों उन पर एक्शन नहीं लिया गया, और आखिर हम हिंदू और मुसलमान को एक कैसे कह सकते हैं, जबकि उस आतंकी हमले में हिंदुओं की जान गई और मुसलमान सही सलामत अपने घर तक पहुंच गए। चलिए आपको इस पूरे हमले को लेकर के बयान सुनवाते हैं और बताते हैं कि आखिर आगे और क्या क्या अपडेट आई हैं। कानपुर की रहने वाली अशानिया द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने कभी मुसलमानों और हिंदुओं में भेदभाव नहीं किया, लेकिन मुसलमान इस हमले में सही सलामत घर पहुंच गए। दरअसल बताते चले कि इन दिनों अशानिया और हिमांशी दोनों का ही बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों आमने सामने हैं और टकराव हो रही है। अशानिया द्विवेदी और हिमांशी नरवाल का बयान लोग अलग अलग तरीकों से ले रहे हैं। कुछ लोगों को हिमांशी के बयान से मिर्ची लग रही है, तो कुछ लोग शुभम की पत्नी अशानिया के बयान से परेशान हैं। लोगों को इन दोनों के बयान पसंद आए भी और नहीं भी, लेकिन इन दोनों के बयान में ऐसा क्या था जो अब टकराव का कारण बन रहा है। दो लोगों की विचारधारा कैसे आम जन को भी प्रभावित कर रही है, सोशल मीडिया पर कैसे इन दोनों की बातों पर विवाद छिड़ा हुआ है, ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि आखिर अशानिया ने क्या कहा और विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने क्या कहा। अशानिया ने कहा कि हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक है, लेकिन उन आतंकवादियों ने ये सब कुछ खत्म कर दिया। उस दिन जो पर्यटक मारे गए वो हिंदू थे, मुसलमान सही सलामत अपने घर पहुंच गए। अगर आज हम मुसलमान होते तो हम भी घर पहुंच जाते। मैंने कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया। वहां पर एक भारतवासी होने के नाते सभी को रहना चाहिए था, ये कहना था अशानिया का। तो वहीं दूसरी ओर हिमांशी नरवाल ने शांति की अपील की। हिमांशी नरवाल ने कहा कि जो विचारधारा मुस्लिमों और कश्मीरियों को लेकर के देश में बन गई है, वो विचारधारा ना रहे। दरअसल मुसलमानों और कश्मीरियों पर अब काफ़ी विवाद छिड़ा है। कई लोग अब इस हमले के बाद इन दोनों को ही पसंद नहीं कर रहे। यही वजह थी कि हिमांशी को ये कहना पड़ा कि मुसलमानों और कश्मीरियों पर निशाना ना साधा जाए। हम शांति और केवल शांति चाहते हैं, हालांकि हमें न्याय भी चाहिए। अब इन दोनों बयानों को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल दक्षिण कट्टरपंथी लोगों को हिमांशी नरवाल का ये बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने हिमांशी को खूब ट्रोल किया। तो वहीं मुसलमानों के विरोध में बोले जाने पर अशानिया के बयान की काफ़ी तारीफ भी की। बताते चले कि अशानिया ने सिर्फ इतना कहा था कि आतंकवादियों ने धर्म में भेदभाव किया। अगर वो मुसलमान होती तो आज वो घर पर रहती। लेकिन इसी बयान को कई लोगों ने अपने अलग अलग नज़रिए से तोला और लोगों के साथ मतभेद शुरू कर दिए। यही वजह है कि हिमांशी और अशानिया का बयान एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है।
हिमांशी नरवाल की बात की जाए तो अब उनके बयान की ट्रोलिंग हुई। हालांकि बताते चले कि हिमांशी नरवाल को लेकर के एक खास रिपोर्ट भी सामने आई। भारतीय नौसेना के 13वें एडमिरल की विधवा पत्नी ललिता रामदास ने हिमांशी नरवाल को काफ़ी सराहा, उनकी तारीफ की, हिमांशी को एक आदर्श फौजी पत्नी बताया। हिमांशी के पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 22 अप्रैल को कश्मीर में मारे गए थे। दिवंगत एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास की विधवा ललिता रामदास ने हिमांशी के नाम एक खत लिखा, आप एक आदर्श फौजी पत्नी हैं। आप सेवा की भावना, संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति सच्ची हैं। ललिता रामदास ने लिखा कि मुझे आप पर बहुत गर्व है क्योंकि मैं बार बार प्रेस को दिए गए आपके शब्दों की क्लिप देख रही हूँ। 22 तारीख को पहलगाम में इतने सारे निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने और नफरत के खिलाफ वो बोलती हैं तो असाधारण शक्ति, धैर्य और दृढ़ विश्वास वाकई उल्लेखनीय है। बताते चले कि हिमांशी नरवाल को लेकर के नौसेना अधिकारी की पत्नी ने जो खत लिखा उसमें उनकी काफ़ी तारीफ की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इसे निजी फैसला बताया और इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी थी। बता दें कि इसका गलत मतलब निकालकर कई लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां हिमांशी नरवाल को दी हैं। कई ऑनलाइन यूजर्स ने उनके शांति के संदेश को कमजोरी समझकर उनकी भयंकर आलोचना की। कुछ ने उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया और कहा कि ये कश्मीरियों, मुसलमानों और आतंकियों का समर्थन कर रही हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि हिमांशी ने आतंकवादियों के बचाव में कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने केवल शांति की अपील की थी। निर्दोष को निशाना न बनाने के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि किसी भी निर्दोष को इसमें निशाना न बनाया जाए और न्याय की भी उम्मीद की। लेकिन हिमांशी की ट्रोलिंग ज़बरदस्त तरीके से हुई। हालांकि उनकी ट्रोलिंग की निंदा भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग हैं जो हिमांशी के समर्थन में खड़े हुए हैं और उन्होंने हिमांशी के ट्रोलर्स को करारा जवाब भी दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कई रंग दिखे हैं। पहले जहां आतंकवाद को लेकर लगभग तमाम लोगों में गुस्सा दिख रहा था, अब एक ऐसी लड़ाई बदलती हुई दिखाई दे रही है जहां कुछ लोग आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं तो कुछ निर्दोष को दोष दिए जाने के खिलाफ हैं। यही वजह है कि हिमांशी नरवाल को जहां समर्थन मिल रहा है तो वहीं उनकी आलोचना के लिए भी लोग कई तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हिमांशी मुसलमानों का समर्थन कर रही हैं। वो मुसलमान जिनकी वजह से वहां घाटी पर लोगों की जान ली गई, आतंकवादियों के समर्थक के तौर पर हिमांशी को देखा जाने लगा। हिमांशी नरवाल और शुभम द्विवेदी की पत्नी अनाश्या का यह बयान खूब चर्चाओं में है। हालांकि आपको किसका बयान सही लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोनों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को मीडिया के सामने पेश किया है। हालांकि यहाँ पर अनाश्या ने अपनी बातें जो है भावुक तरीके से रखी, लेकिन लोगों ने इसे जिस तरीके से पेश किया है तोड़ मड़ोड़ कर, वो वाकई अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े कर रहा है इस बयान में।